और खास बुलेटिन में बात करेंगे एक खास मुद्दे को लेकर जिस पर आज होगी चर्चा। भारत और अमेरिका ने दुनिया को चौंकाते हुए ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि भारत रूस से तेल की खरीद नहीं करेगा और अमेरिकी सामानों का आयात बढ़ाएगा। इस ट्रेड को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अमेरिका के ट्रेड डील को बीजेपी मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली बता रही है, तो कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं और लगातार मोदी सरकार पर तीखा हमला भी बोला जा रहा है। उधर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही तमाम सारी रिएक्शंस भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले रिएक्शंस आप सुन लीजिए। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है, समझिए। और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं
क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले, मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुनिए। तो एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री ने, भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक छलांग। ये ऐतिहासिक भारत अमेरिका व्यापार समझौता मेक इन इंडिया और अमेरिकी उद्यमों दोनों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, क्योंकि ये बाजार पहुंच को बढ़ाता है, व्यापार को मजबूत करता है और दोनों देशों के लिए विकास के अवसर पैदा करता है, जिससे हमारे युवाओं, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के साथ साथ अमेरिकी व्यवसायों और नागरिकों को भी सीधा लाभ होगा। आगे अपने एक्स पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समावेशी विकास और सतत समृद्धि को बढ़ावा देने वाली साझेदारी को मजबूत करने पर हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि भारत की आर्थिक यात्रा और एक प्रमुख व्यापार भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ते वैश्विक विश्वास को भी दर्शाती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन को और अधिक गति प्रदान करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। संदीप, हिंदुस्तानी बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गगन खरूड़ हैं। गगन जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय दुबे जी आपका स्वागत है। शुरुआत विजय दुबे जी आपके साथ ही कर रहा हूं, उसके बाद संदीप जी और गगन जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, कैसे देख रहे हैं ट्रेड डील? टैरिफ कम हो गया है लेकिन विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है सरकार के ऊपर। राहुल गांधी का भी इस पर रिएक्शन आया है, बाकी भी पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। कोई रणनीतिक जीत भारत की इसको आप मान रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई शर्तें हैं, शर्तों का कहें कि एक बंधन है, एक बंदिश है? विजय जी, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, जो ट्रेड डील है निश्चित तौर पे काफी लंबे समय से इसका भारत और अमेरिका दोनों को ही इंतजार था, लगातार बातें चल रही थी। इस ट्रेड डील से होने से दोनों देशों के पक्ष में बहुत सारी बेहतर चीजें होंगी निश्चित तौर पे। चाहे वो भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पे सवाल उठ रहे थे कि अब एक्सपोर्ट जो हम अमेरिका को कर रहे थे वो डाउन हो जाएगा। हमारी जो है मार्केट जो थी सेंसेक्स बुरी तरह से डाउन हो गया था, आज इस खबर के आने के बाद में वो भी संभला है। दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारी चीजें जो खासतौर पे विपक्ष कह रहा है, चूंकि ये ट्रेड डील का ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है और इसकी डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन वो भी चूंकि अब पूरी तरह से ब्यौरा जब आ जाएगा तो सामने आ जाएगी। तो अभी तो जो शंकाएं और कुशंकाएं जो उठाई जा रही हैं, जो सवालात किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं उसका भी खुलासा जैसे ही इसका डिटेल सामने आती है हो जाएगा। इसलिए विपक्ष की जो आशंकाएं हैं और जो बातें कही जा रही हैं उसकी असलियत सामने होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत सारी बातें जो हो रही थी उस पर एक विराम लग जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है, और भारत की स्थिति निश्चित तौर पे वैश्विक स्तर पे बेहतर और मजबूत होगी, मेरा यह मानना है। कारण यह है कि अमेरिका के साथ हमने ट्रेड डील अपनी फाइनल उसके कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। बहुत सारी बातें जो कही जा रही हैं, मैंने पहले कहा कि उसका ब्यौरा अभी आएगा सामने तो क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है, चाहे और बातें की जा रही हैं। लेकिन भारत ने जो ईयू के साथ डील की
और ईयू के साथ डील होने के बाद में चूंकि हमारे पक्ष में कुछ चीजें यूरोपियन यूनियन के आने के बाद में होने लगी, तो मुझे लगता है कि उसने भी कुछ अपना काम किया है। तो बेहतर यह है कि हम अपनी सारी जो सीमाएं हैं, जो भी औपचारिक तौर पे हमें जिसको खोलना चाहिए अन्य देशों के लिए, व्यवसायिक के स्तर पे, अन्य स्तरों पे भी, तो अगर आपको चाहते हैं कि आप विश्व स्तर पे अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज कराएं, तो जरूरी ये है कि इस प्रकार की जो डील्स हैं, जो अमेरिका के साथ डील है, चाहे यूयू के साथ डील है, ये होनी बहुत आवश्यक थी। और इसके होने के साथ में हमारी परिस्थिति, हमारे बारे में जो दुनिया भर का आकलन है वो बदल चुका है। तो बेहतर यह है कि हमें भी, जहां विपक्ष की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव मैनर में ही लिया जाएगा। इसके सिवाय और कोई बातें नहीं है। हम और सब चीजों को फिलहाल दरकिनार करेंगे। उसका कारण बस सीधा सा है कि आपके जो भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट थे, जो अमेरिका के साथ डील के साथ डाउन हो रहे थे, वो खुल जाएंगे, और खुलने से हमारे व्यवसायिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो चल रहा था बेहतर है वो ऐसे ही चलता रहे, उससे हमारे बहुत सारे वर्ग जो ऐसे जुड़ा हुआ है उसको लाभ होगा। ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार शांतेश कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। मैं शांतेश जी का रुख कर रहा हूं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शांतेश जी, कैसे आप देख रहे हैं सर इस पूरी खबर को, ट्रेड डील को, और चूंकि जिसका जिक्र अभी विजय जी कर रहे थे, ईयू के साथ में डील होने के बाद चूंकि अमेरिका और भारत के बीच में लगातार किस तरह की स्थिति थी ये हम सब ने देखा, उस पर रिएक्शंस भी आए और बहुत तनावपूर्ण माहौल एक तरीके से बयानों को लेकर भी हो गया था। विपक्ष की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे थे और फिर उद्योग जगत से जुड़े जो लोग हैं उनको भी इस बात की चिंता हो रही थी कि आखिर आगे क्या होगा। एक लंबे वक्त के बाद ये जब अमेरिका और भारत के बीच में इस समझौते की खबर आई है, तो इसको आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, और इसमें ईयू के बाद इस डील का होना, इसको आप कैसे देख रहे हैं शांति जी? जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जंक्चर पे सवाल उठ रहा है, मुझे लगता है ये एक आम आदमी के जेहन में भी सवाल है कि ऐसा क्या हुआ अचानक से कि जो अमेरिका कल तक भारत को धमकी दे रहा था और अभी आज वो परिवर्तित हो गया है और उसका कदन दिल पसीज गया भारत के प्रति और तमाम तरीके से 25% से घटा के 18% ले आया। उसके पीछे का देखेंगे बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। अब देखिए, भारत की उपस्थिति आज बदलते परिदृश्य में कितना तेजी से बदल रही है, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। भारत एक अच्छी मजबूत शक्ति के रूप के सामने आया। अगर 2-3 न्यूज, अब लंबे समय मत जाइए, आप 2-3 दिन का उठा के देख लीजिए। सबसे पहला तो ये मदर्स ऑफ ऑल ट्रेड डील जो आप कहते हैं, इंडिया यूरोप का जो हुआ अभी, आप एक देख लीजिए। और दूसरा कल ही का न्यूज है, देखिए आईएमएफ ने जो ग्लोबल जीडीपी में लास्ट एनुअल जो कंट्रीब्यूशन बताया, वो चाइना 27%, इंडिया 17%, अमेरिका का 9%। तो ये दर्शाता है, दिखाता है कि भविष्य जो है वो भारत और चीन का ही होगा और यही दो देश कंपीट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या जिस रास्ते पर अमेरिका आगे बढ़ रहा है उसको उससे फायदा मिलेगा? क्या अपने राष्ट्रीय हितों की, आर्थिक हितों की रक्षा कर पाएगा जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाहते हैं इम्पोज करके? तो जो उसका जवाब खुल के सामने आ रहा है वही बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर वो भारत को छोड़ के सोच रहे हैं या जिस तरह से टैरिफ इंपोज कर रहे हैं उससे सोच रहे हैं उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ जाएगी, उनके जीडीपी में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये आप जान लीजिए, जो नेचुरल एलाई का कॉन्सेप्ट 2004 में हमने बनाया, जो कहते हैं प्राकृतिक हमारा संबंध हम दूसरे जुड़े हुए हैं, तो वो प्राकृतिक एलाई होना ही नहीं डेमोक्रेसी के कारण है। आप इकोनॉमी का भी फैक्टर है। आज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कोई था कुछ साल, 1-2 साल पहले, तो वो अमेरिका था। अचानक शिफ्ट करके फिर चाइना वापस आ रहा है। तो कहा क्यों? कौन है जो उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है वापस आने के लिए? अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां में दोनों देशों को नुकसान हो रहा था। और मुझे लगता है इंडिया यूरोप का जो डील हुआ उससे अमेरिका कहीं न कहीं दबाव में आया और उस दबाव का परिणाम आप देख रहे हैं, जो रिडक्शन हुआ 25 से 18% वो है। और रही बात देश के अंदर जो हंगामा है, आप देख रहे हैं बहुत हंगामा है। जब ट्रेड नहीं हो रहा था तब हंगामा अलग था कि भारत सरकार सुन नहीं रही है, देश में नुकसान हो रहा, कितने हमारे सामान ऐसे पड़े हुए हैं, जा नहीं रहे अमेरिका। तो इस तरह तर्क दिए जा रहे थे। अब जब ट्रेड डील हो गया तो अलग आ गया कि क्या हुए हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो डिस्कस होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हम कहां कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कहां कंप्रोमाइज करते हैं। तो ट्रेड डील का सबसे पहला सूत्र ही है कंप्रोमाइज। कुछ उनको आप देंगे, आपको वो कुछ देंगे, यही तो होता है डील। डील का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपकी शर्तों पे अगला देश आएगा और आपसे समझौता कर लेगा और मान जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो भी यूरोपियन यूनियन को आप प्लेटफॉर्म दिए, मार्केट दिए, तो आपको भी बड़ी मार्केट मिली, एक बड़ा इन्वेस्टर मिले, बड़ी इन्वेस्टर कंट्रीज का ब्लॉक पूरा मिला। ऐसे से अमेरिका के पास सेम स्टोरी है। तो 25% से 18% आया, ये श्रेणीबद्ध तरीके से और नीचे जाएगा। तो अभी ट्रेड डील हुई नहीं है,
अभी एक स्मॉल कदम कन्वर्सेशन पे ही डिडक्शन हुआ है। और ये भी इंगित किया गया है जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का एडिशनल था जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था कि रसिया से तेल खरीदने के कारण जी। भारत में 25% अतिरिक्त कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, वो भी अब आने वाले समय में कुछ दिनों में हो सकता है 1 या 2 दिन 4 दिनों में पूरी तरह हट जाएगा। तो 25% प्लस ये 8%, तो आप देखिए 33% रिडक्शन तो तुरंत होने वाले हैं। प्लस 18% भी जैसे ही हम फॉर्मल एग्रीमेंट करेंगे, डील करेंगे, जब अनाउंस होगा, तब मुझे लगता है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, घट जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कुछ चिंता की बात नहीं। पूरे देश में जो आप देखेंगे शेयर मार्केट जंप कर गया, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा कोई क्लोजली ऑब्जर्व करता है, मुझे लगता है शेयर मार्केट होता है, वो रीड करता है। अगर उसमें आप देखेंगे ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ये सीधा साइन है कि भारत सरकार सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है भारत सरकार का अच्छा संबंध अमेरिका के साथ होना अमेरिका के लिए भी अच्छा है, उसकी वैश्विक जो प्रेजेंस है उसके लिए भी अच्छा है, और भारतीय दृष्टिकोण से जिस तरह भारत उभर रहा है या जिस तरह का नेतृत्व ग्लोबल साउथ देशों को देना चाहता है उसके लिए भी अच्छा है। जी, थैंक यू। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास सेकंड राउंड में। संदीप जी, क्या कुछ बदलाव इससे हो सकता है, और खास तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पर रिएक्ट किया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया इसको लेकर, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में इसको हम कैसे देखें, किस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा, या क्या अब इसके जो परिणाम हैं वो आने वाले वक्त में सकारात्मक तौर पर हम देख सकते हैं? संदीप जी। जी नमस्कार पराग जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को इंडिया न्यूज की नमस्कार। सबसे पहले तो देखो, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक डील की हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि जिसका इंतजार काफी समय से हो रहा था, और कल खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस चीज की घोषणा की है। तो ये सब कैसे हुआ, इसके अगर हम बैकग्राउंड स्टोरी पे जाएंगे तो आज जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है पूरी दुनिया के, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके नेतृत्व में देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये हम और आप सब लोग बड़े क्लोजली उस चीज को देख रहे हैं। तो उन सब चीजों का परिणाम है, और पीछे हमारे जो विदेश मंत्रालय है, जो हमारी कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, वो पिछले काफी समय से इसके ऊपर बड़ी क्लोजली वर्किंग कर रहे हैं, और वर्किंग है वो भारत के हित को ध्यान में रखते हुए की गई है, किसी दूसरे के हित को ध्यान में रख के नहीं की गई, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कार्य किया गया है। तो ये भारतीय डिप्लोमेसी की भी बहुत बड़ी जीत है। और एक और बड़ी चीज है कि हिंदुस्तान और यूएसए, ये दोनों दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र, पुराने लोकतंत्र हैं। यूएसए है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हिंदुस्तान है वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो इस डील से कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के साथ साथ जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और वो फायदा स्पष्ट तौर के ऊपर आज शेयर बाजार में आपको दिखाई दे रहा है, निवेशकों में दिखाई दे रहा है, शेयर धारकों में हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, जब ये चीजें घटना शुरू हुई थी तो उस समय बोला गया था कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको काफी दिक्कत आएगी, फार्मा इंडस्ट्री है उसको भी दिक्कत आएगी, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं उनको भी दिक्कत आएगी, और ज्वेलरी है उसको भी बड़ी दिक्कत आएगी। तो आप अगर आप 2026 की बात करें, मोदी जी एक बात बोलते हैं कि यही समय है, सही समय है। तो 2026 में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से घटनाक्रम हुआ है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई मदर्स ऑफ ऑल ट्रेड जो डील हुई यूरोपियन यूनियन के साथ, 27 देशों का बाजार एकदम से खुला है। कब खुला है? 27 से 28 जनवरी को खुला है। अभी 3 से 4 दिन पहले ही भारत का बजट आया, 53.5 लाख करोड़ का बजट आया। उस बजट में क्या चीजें की गई हैं? टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। सबको मतलब शंका थी कि अमेरिका के साथ इस तरीके की जो ये चीजें चल रही है उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान था, और कहीं ना कहीं उसमें हरियाणा का भी जिक्र हो रहा था। तो टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, मिशन सेमीकंडक्टर 2.0 की उसमें चर्चा हुई थी, रेयर अर्थ मिनरल्स की जिस तरीके से चर्चा हुई थी। तो ये जब सारी चीजें मार्केट में जाती है और जो दुनिया देखती है कि भारत किस तरीके का बजट बनाता है, किस तरीके की नीतियां बनती हैं, तो उन सारी चीजों को देखते हुए कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने जो इतनी बड़ी ये घोषणा की है, तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो सिर्फ यही बात कहूंगा कि मोदी जी ने एक बात पहले कही थी सबसे पहले कि हम न किसी से आंखें उठा के बात करेंगे, ना आंखें झुका के बात करेंगे, हम दुनिया से आंखें मिला के बात करेंगे, और उसी का नतीजा है जो कल जो डील हुई है वो सब हम लोगों ने आपस में देखा है। ठीक है। गगन करोड़ जी,
ईयू से भी समझौता हुआ, अब अमेरिका से भी हो गया है, जिसका इंतजार था कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा, अमेरिका के साथ में कैसे रिश्ते व्यापारिक तौर पर होंगे। क्या अब ये व्यापार जगत के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर हम इन दोनों को देख सकते हैं और एक स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं? गगन जी, क्या आप ऐसा मान रहे हैं? पराग जी, सबसे पहले आपको, पराग जी, एक को प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कराएंगे जरा। मैं ठीक कराता हूं सर, आप बोलिए। हाँ, पहले आपको और जो आज पैनल में हमारे साथ साथी हैं उनको, और जो दर्शक आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। देखो, अब बात आती है कि अब ये जो अभी मैंने अपने जो हमारे 3 पैनलिस्ट भाई हैं हमारे, मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना और बड़े गौर से उनकी बातें सुनी। अब चलो, एक तो हमारे प्रवक्ता हैं संदीप भाई, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तो मजबूरी है कि वो गलत है चाहे ठीक है, गाइडलाइंस पार्टी की होती है, तो उनको तो बोलना ही बोलना है। उनकी बात को मैं बाद में पकड़ूंगा। पहले जो आज हमारे 2 और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय दुबे जी और प्रोफेसर शांतेश जी, दोनों ने एक सबसे जो अपनी बात शुरुआत करी, उन्होंने सबसे पहले दोनों ने कहा कि अभी पिछले हफ्ते जो ये ईयू की जो डील हुई है, उसका एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, और जो तीनों हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जबकि ये बताना आपको चाहिए था क्योंकि आप विदेशी मामलों के जानकार भी बैठे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं। वो जो डील हुई है अभी, उसके ऊपर आपको पता होगा, उसके ऊपर अभी किसी भी मेंबर ने उसके ऊपर साइन ही नहीं किए हैं, सिग्नेचर ही नहीं किए हैं। तो वो डील और समझौता तब माना जाता है जब उसके ऊपर साइन हो जाए। अभी वो एक प्रारूप तैयार किया गया है, नोट डील, वो डील नहीं हुई है अभी, वो एक प्रारूप वहां पर बैठ के तैयार किया गया है। जितने मेंबर्स वहां पर आए थे उन्होंने बैठ के सलाह करके एक एजेंडा तैयार किया है, उसके ऊपर साइन हुए ही नहीं अभी किसी के भी। तो वो डील कहां से होगी जिसका ये जश्न मना रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है, हल्ला मचाया जा रहा है, डील होगी, कारें सस्ती हो जाएंगी, ये हो जाएगा। अभी तो उसको साइन होते होते, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है प्रॉपर, उसको प्रक्रिया को पूरा होते होते कम से कम 1 साल लगेगा। उस तब वो जाके पता चलेगा, जब वो सारा चैनलाइज हो जाएगा, उसके ऊपर सबके साइन हो जाएंगे, सबकी सहमति बन जाएगी, एक फिल्टर लगेगा किस चीज पे हाँ है किस चीज पे ना है, वो डील तो तब पूरी होगी। जिसका आज 1 हफ्ते से पूरे सारी जगह ढिंडोरा पीटा जा रहा है, डील होगी डील होगी, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया, वो कोई डील नहीं हुई अभी। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको भी, जो हमारे साथी बैठे हैं उनको भी और दर्शकों को भी। दूसरी बात, एक बड़ी असमंजस की स्थिति आज की डेट में स्थिति देश के अंदर हमारे बन गई है। अभी हमारे संदीप भाई बड़ी सहजता से कह रहे थे, बड़े हर्ष की बात है कि कल यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने घोषणा करी। अरे भैया, घोषणा आप वो सारी घोषणाएं वही करने लगे। आज देश को, विपक्ष को, जनता को, उद्यमों को, किसानों को, किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये हमारी सरकार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बैठ के, माय डियर फ्रेंड, यूएसए में चला रहे हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठ के सरकार चला रहे हैं। सारे डिसीजन तो यूएसए में बैठ के ले रहे हैं, वो यहाँ पता भी नहीं होता। वो 2 दिन पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही ट्वीट करके वहां पर अपना, जब वो जा रहे थे यात्रा पे फ्लोरिडा, वहां पर उन्होंने पहले ही अपने वायुसेना के विमान में बैठ के प्रेस को कहा, संदीप जी, आ रहा हूं, आने वाले टाइम में भारत उससे ईरान से तेल खरीदना बंद करके सारा तेल वहां से खरीदेगा, वेनेजुएला से। तो अभी यहाँ पर तो कोई बात भी नहीं, वो तो हर बात 3 दिन पहले बता रहे हैं। युद्ध वो 3 दिन पहले रोक रहे हैं। हमारे सरकार बार बार कहती रही कि हमने किसी के दबाव में आके सीज फायर नहीं किया, और जबकि माय डियर फ्रेंड जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो उन्होंने कम से कम 50 बार मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आके कह दिया कि मैंने ट्रेड डील के दबाव में इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है। अब इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या हमारे बंदे झूठ बोल रहे हैं। अब क्योंकि आज हमारे साथी और सारी बीजेपी यही कह रही है कि ट्रंप ने वहां पर बैठ के माय डियर फ्रेंड ने घोषणा करी है, तो उसका मतलब वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि आज ये मान गए ना कि उनकी जो बात वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, तो उसका मतलब पहले भी सच बोल रहे थे। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि दो बड़े मुद्दे हैं, एक अर्थव्यवस्था और एक सैन्य व्यवस्था, रक्षा। दोनों के दोनों आज डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में बैठ के चला रहे हैं, और जिसकी आज हमारे देश में हमारी सरकार कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, वो तालियां पीट रही है और उनका स्वागत कर रही है, और इसका हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। आज जो ये डील हुई है, अभी हमारे जो यहाँ पर शांतेश जी, प्रोफेसर शांतेश जी हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ क्योंकि वो विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, अभी उन्होंने कहा कि जो भी ट्रेड डील्स होती हैं उसके अंदर कंप्रोमाइज होता है, लेकिन यहाँ कंप्रोमाइज क्या है, या तो प्रेशराइज किया जा रहा है। आप ये देखो
कि 25% से ठीक है, 18% संदीप जी किया आ रहा हूं। जाएगा, पर 25% से 18% किया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले 2 शर्तें लगाई हैं। कौन सी 2 शर्तें लगाई हैं? उन्होंने कहा कि हमारा जो भी सामान हम यहाँ से आ रहा है उसके ऊपर हम शून्य शुल्क देंगे, कोई कर नहीं देंगे। एक तो पहली शर्त ये लगाई है माय डियर फ्रेंड ने। दूसरी शर्त ये लगाई है जिसके हमारे प्रधानमंत्री ने कल फोन पे उनको प्रारूप में यस भी करी है, जो बकायदा वहां के विदेश मंत्रालय ने, वहां के डोनाल्ड ट्रंप ने और हमारे विदेश मंत्री ने माना है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि 500 अरब डॉलर से ज्यादा अरब डॉलर का संदीप जी भारत को अमेरिका से सामान खरीदना पड़ेगा। ये काहे का कंप्रोमाइज है? ये कौन सा कंप्रोमाइज है? ये तो प्रेशर है। हमारा कौन सी बात मानेगी? हमारा को तो करा 25 से 18%, जिसका पता नहीं कल को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो भी तब होगा जब आप पूर्णतः रशिया से तेल खरीदना बंद करोगे। पहली शर्त है ये। उस रशिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है जब से भारत देश आजाद हुआ है। ठीक है, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं पराग भाई, आपने सबको बोलने का टाइम दिया है, मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करूंगा। सर 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप कंक्लूड करिए। आपको उतना ही बराबर मैंने समय दिया जितना बाकी 3 लोगों ने दिया। आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं, आप बीच में नहीं, संदीप जी बीच में। मैं कंक्लूड कर रहा हूं पराग भाई, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हम आज उस वहां पर माय डियर फ्रेंड के कहने पे चल रहे हैं, जो रशिया भारत की आजादी से लेकर हर विकट परिस्थिति में, चाहे कितनी भी आज हिंदुस्तान के साथ लड़ाइयां हुई हो, हमेशा रशिया साथ खड़ा रहा है। हर परिस्थिति में रशिया साथ रहा है। आज हम एक दोगले आदमी के कहने पे, जिसने हर बार हमारे को धोखा दिया है, अभी 3 दिन पहले तक धोखा दे रहा था, उसके कहने पे आज हम रशिया को छोड़ रहे हैं। कल को भगवान ना करे ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, कल को रशिया भी हमारे से चला गया तो एक पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है। ये विदेश नीति है, ये विश्व गुरु बन रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, अजीब सा माहौल बना दिया है, समझ ही नहीं आ रहा, जनता को गुमराह कर रहे हो। आपको खुद को नहीं पता देश के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, जी ठीक है, मैं ठीक है, मैं कुछ ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ। मैं संदीप जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं शांति जी के पास जाऊंगा कुछ तथ्यों के लिए। प्लीज 1 मिनट आप रखिए। देखो हमारे यहाँ पे कहावत है, घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिर। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस प्रधानमंत्री को इस देश की 140 करोड़ जनता ने चुना है, वो जो बोलते हैं उसको तो मानते नहीं है। लेकिन जो अमेरिका में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप, जो वहां के राष्ट्रपति, वो बोलते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। उसमें दूसरी बात मैं बताता हूं भाई, टैरिफ किसने लगाया था? टैरिफ किसने लगाया था? अमेरिका ने लगाया था। उसकी घोषणा किसने की थी टैरिफ लगाने की? डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, वहां के राष्ट्रपति ने की थी। अच्छा, टैरिफ हटाया किसने है? वो अमेरिका ने हटाया है। तो उसको हटाने की घोषणा कौन करेगा? यूएसए का राष्ट्रपति तो करेगा। गगन जी आऊंगा मैं, यूएसए का राष्ट्रपति करेगा। दूसरी बात, ये जिस सीज फायर की बात करते हैं, तो उस सीज फायर का जिस राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उस पर मोहर कौन मार रहे हैं? जबरदस्ती कांग्रेस के लोग मार रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इनके साथ में, कि जो देश का प्रधानमंत्री बोलता है संदीप भाई, ये हमारा उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। सरकार जिसको 140 करोड़ जनता ने चुना है उस पर यकीन नहीं करेंगे। अब आप मेरे को बताइए, कल के ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तब उस ट्वीट में आप बड़े उसको ध्यान से पढ़ो, कहीं पे उस पे एग्रीकल्चर का लिखा है उन्होंने, कहीं पे उन्होंने रशिया से तेल न लेने की बात लिखी है? नहीं लिखी है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता को भ्रमित करना है, जनता को गुमराह करना है, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। गगन जी आऊंगा। फिर वही रशिया से तेल लेने की बात कर रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ इनको बताना चाहूंगा कि जब से अभी भी सरकार का ये स्टैंड है कि जहां से सरकार को सही दाम में तेल मिलेगा, सरकार ले रही है। मैं आपको एक दिन का रिपोर्ट दे सकता हूं। सितंबर में हमने रशिया से तेल लिया, अक्टूबर में हमने लिया, नवंबर में हमने लिया, दिसंबर में हमने लिया, जनवरी में हमने लिया और फरवरी में भी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं मैं आपको बता दूं, 1.2 मिलियन बैरल पर डे, 1.2 मिलियन बैरल पर डे। तो देखो, कहने की बात क्या है, जो साथी लोग हैं उन्होंने मेरे को बड़ी खुशी है कि इन्होंने अपनी बात बड़े अच्छे से रखी। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी हैं तो फिर वही जनता गुमराह करने की बात। ठीक है, चलिए मैं शांति जी के पास जा रहा हूं, वो मुझे लगता है और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, जो कांग्रेस ने कहा था कि इस टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, इन्होंने कहा था फार्मा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, इन्होंने कहा था हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी में नुकसान होगा, देश का आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, देश कर्ज में डूब जाएगा। अरे कल ही बजट आया है, बजट में हमने क्या बताया? जो बजट में राजकोषीय घाटा है वो जो बढ़ा हुआ था वो हमने 4.4% कर दिया। और ये सब कब हुआ है भाई? 4.4% घाटा कब हुआ है? जब ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया था। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया गया था,
आपके समय में क्या था? मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करना चाहूंगा पराग जी। 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय राजकोषीय घाटा था 6.3, जीडीपी का 6.3। और जब 2005 में भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार आई, तो हमने इनको जो सौंपा था वो सौंपा था 3.9, जीडीपी का 3.9 राजकोषीय घाटा सौंपा था। 2005 में फिर आ गए, 2014 तक ये रहे। इन्होंने हमको कितना घाटा दिया? फिर से 5.4, जीडीपी का 5.4। उसके बाद फिर हमारी सरकार बनी, और आपने देखा होगा 2020 में किस प्रकार की महामारी आई थी, पूरी दुनिया रुक गई थी। उसके बावजूद उन सब हालातों का सामना करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए नीतियां बनाई, देश के लिए काम किया, और उसी का नतीजा है। उसके बाद ये टैरिफ वाला मामला आया, उसके बावजूद भी आज जो राजकोषीय घाटा है वो 4.4% पे आके रुका हुआ है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब देश हित को ध्यान में रख के नीतियां बनाई जाती, देश के लिए काम किया जाता है, तो रिजल्ट है, उसके परिणाम है, वो हमेशा सुखद होते हैं। और ये 56 इंची सीने का ही तो कमाल है ना, ये 56 इंची सीने का कमाल है कि इस टैरिफ में भी आपको किसानों के लिए, डेयरी उद्योग के लिए किसी प्रकार की उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। तो कांग्रेस के साथी को सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब देश हित की बात हो, देश के मुद्दों की बात हो, उस समय हमको देश का साथ देना चाहिए, नहीं कि इस तरीके की उलूल जुलूल बातें करके मुद्दों से भ्रमित करना भाई चाहिए। उल जुलूल ठीक बात है, नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है गगन जी, कोई आऊंगा बात नहीं है। मैं। मुझे टाटा लगता के है कि गेस्ट पर बात कर रहा हूं। शांतेश जी के पास मैंने हमें आपको चलना दिखाया चाहिए, वो और बेहतर मैंने आपको तरीके दिखाया से है। समझा पाएंगे इसे। गगन जी थोड़ा ये सा रुक मूडीज का जाइए। और वहां के यूएसए का, वहां का ठीक है सर, दिखाया, अखबार की खबर दिखाई ठीक है, आपको। ठीक है, दिखा दिया मैंने, कहो तो और ठीक खबर है, दिखा दूंगा, और नहीं ठीक दिखा है दूंगा गगन आपको। जी, ठीक है, जिसमें कह रहे ये हो फिर वही करनी है। यूएसए के अखबार की ठीक है बात सर, बताई। ठीक है। भारत सरकार ने क्या कहा उसका जिक्र अब भी नहीं कर रही। चलिए थोड़ा सा भारत रुक जाइए सरकार आप। ने जो कहा है, जो ठीक है, भारत सरकार बोल रही है, बड़े आप वहां पर उसकी घोषणा चर्चा की है। कीजिए। अब आप यूएसए देश के जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, अभी तो उसने आप जो उसी कहा है, जारी कर आप रहे हो उसकी चर्चा कि कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है, यूएसए के हमें खुशी हो अखबार रही क्या है। बोल रहे हैं वो नहीं, हिंदुस्तान अरे की कमाल है। सरकार क्या बोल रही है वो आप ध्यान भैया दीजिए। हिंदुस्तान में तो हुआ ही कुछ नहीं, पता ठीक ही है किसी को सर, कुछ नहीं। हो गया। आपको आप भी लगता है ना, ट्रंप की बात आप कर रहे लोग हो। सेना पे सवाल उठाते हो, संदीप आप लोग भाई, सरकार पे कोई सवाल चैनल उठाते बनाओ। हो, आप लोग संविधान पे सवाल उठाते हो, आप आप अपनी लोग बात से न्याय भटक रहे प्रक्रिया हो। पे सवाल अभी उठाते आपने हो। खुद कहा आपके साथ हमें बड़ी समस्या खुशी यही हुई, है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करी आप कि हमारा आज समझौता कांग्रेस हुआ है। मुद्दों से अब भटक चुकी है, इनके कहां से नेतृत्व मुद्दों और से भटक नियत में चुकी है? दोनों में कमी आ आप गई है, कमाल है, आप इसलिए दोगली मुद्दे बात बचे कर रहे नहीं हो। है। तो जनता को अभी गुमराह आप करने का अभी प्रयास आपने क्या लगातार कहा? कांग्रेस के द्वारा हो अभी रहा है। आपने संदीप आज तो भाई, अभी देश में आपने क्या जश्न का कहा? माहौल होना चाहिए, शेयर अपनी बाजार बात है पे वो रहो, उछल रहा है, अपनी बात निवेशक पे है रहो। वो अभी उछल आपने रहे हैं, थोड़ी देर पहले क्या खुश हो कहा? रहे हैं। आपने इसी तो चैनल पे कहा, आपको भी इस खुशी में शामिल आपने होना अभी चाहिए, कहानी क्या भाई साहब, आपको भी संदीप भाई खुशी में आपने अभी शामिल क्या होना कहा? चाहिए। आपने अभी क्या कहा कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात घोषणा करी कि ये समझौता हुआ है, हमें इस बात की बड़ी खुशी है और बताते हुए हर्ष हो रहा है। अब ये देश हित में है, हिंदुस्तान में तो कोई ये बात ही नहीं। देश हित में है, अभी आपने कहा ना, ये कहा देश मैंने। हित में है। अब भाई मैं जो आपको, टैरिफ अब आपने लगा कहा हुआ कि था, अब उस टैरिफ को अब कम एक किया मिनट, गया है, तो आपने ये देश कहा। हित में है। चलिए ठीक है, तो अब आप देश हित में होगा, क्या उसकी खुशी ठीक है, नहीं अब करनी आप चाहिए? आपस की वो बहस आपको खत्म मैं करिए। बताइए, अब जो थोड़ा काम सा रुक देश हित में जाइए, होगा, क्या संदीप जी क्या और उसका गगन जी। खुशी जाहिर नहीं करनी अब चाहिए आप क्या? कहोगे रशिया के क्या अखबार उसका को मतलब ठीक है बनाना सर, चाहिए क्या? ठीक है। ये चलिए काम अब थोड़ा सा होगा, तथ्यों पर बात करेंगे और बेहतर क्लैरिटी इसमें आना जरूरी है। नहीं करनी चाहिए। ठीक है एक सर, बात हो पे गया। रहो। प्लीज रुक एक जाइए बात पे गगन रहो। जी, संदीप जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से, थोड़ा सा रुकिए। अब शांति जी के बात पास नहीं हम चल करनी रहे हैं चाहिए। सर, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे ना। मुझे लगता है हम सबसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे, विदेश मामलों के वो जानकार हैं, उन्होंने और भाई, अच्छे मैं से मान इसको गया। स्टडी मैं किया तो- होगा। थोड़ा मैं सा तो रुक जाइए। बीजेपी प्रवक्ता अपने संदीप भाई की बात कर रहा हूँ, ये दोगली बातें कर रहे हैं। पहले ठीक तो है, कह रहे हैं कि चलिए शांतेश जी को तो डोनाल्ड सुनेंगे ट्रंप ना ने सर, अब कहा- आप शांतेश कुमार जी को तो सुनेंगे ना। गगन जी थोड़ा सा रुक जाइए। अब शांतेश कुमार जी, मेरा इस चर्चा का पहला सवाल ही ये था, विजय जी से मैंने ये सवाल किया था, तब आप नहीं जुड़े थे, कि क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है या फिर शर्तों में बंधा हुआ कोई समझौता है। अब जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, चूंकि रूस को लेकर ही टेंशन बढ़ी थी कि रूस से कैसे व्यापारिक अपने संबंध भारत कम करे, खत्म करे, या तेल को लेकर जो एक अमेरिका की शर्त थी कि रूस से तेल खरीदना आप लोग बंद करें या कम करें। अब क्या रूस वाली शर्त इसमें शामिल है? और दूसरा ये कि जिस तरह के सवाल अभी गगन जी ने उठाए हैं, उन पर क्लैरिफिकेशन कैसे हो पाएगा? शांतेश जी। देखिए, इसमें बहुत सारे विषय हैं, मैं एक एक करके थोड़ा अगर टाइम नहीं जी जी, आप लीजिए टाइम सबसे सर। पहले तो जो एक हमारे प्रवक्ता थे भी, गगन जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने अपना पॉइंट रखा। और निश्चित रूप देखिए, आप ग्लास जैसा लगाएंगे वैसी दुनिया दिखती है। तो चश्मा अगर आप उतार दीजिए तो एक बार सच्चाई दिखने लगेगा, चाहे वो संदीप जी चाहे गगन, दोनों लोग इस बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी का एक बार हटा के देखिए,
भाई साहब, एक बार देश की बात गगन जी करिए। आप बीच में नहीं सर, गगन जी प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, प्लीज एक बार शांति यहाँ जी ने पे कहा जो वो बेहतर main समझा मुद्दा पाएंगे, है, सुन लेते हैं एक वो बार जो हम। बात कर रहे थे यूरोपियन चश्मा यूनियन तो उन्होंने से पहन लिया हुआ ही बीजेपी नहीं का। है। शांति जी ट्रेड प्लीज, डील माफ कीजिए गगन जी यूरोपियन प्लीज आप रुकिए थोड़ा सा। यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील हुआ ही नहीं बता रहे थे। ट्रेड डील का क्या तरीका होता है, मुझे लगता है इस पे उनको एक बार चिंतन करना चाहिए और थोड़ा पढ़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड डील का सबसे पहला स्टेप होता है यूरोपियन यूनियन के जो हेड होते हैं, जो उनकी कमेटी होती है, वो नेगोशिएट करती है तमाम अलग अलग पॉइंट पे। तो नेगोशिएशन हो चुका है, सरकार स्तर पर चर्चा भी हो चुका है, दोनों पार्टी ने साइन भी कर लिया है। रही बात नहीं हुए उसको साइन, ऑथेंटिकेट साइन नहीं हुए, करके अप्रूवल साइन नहीं करने हुए, की, तो वहां की एक साइन नहीं हुए। पार्लियामेंट है। सुन लीजिए गगन जी थोड़ा सा, आप धैर्य रखिए। वहां की पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की, वहां जाके रेक्टिफाई होता है, जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इंडिया में भी करना होता है। ऐसा नहीं इंडिया में नहीं होगा, यहाँ भी प्रेसिडेंट से अप्रूव होगा जाके, वो एक तरीका है। हर चीजें जाती सिस्टम से होके आएगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन 27 देश से भारत सरकार समझौता नहीं कर रहा है, जो बायलैटरल रिलेशन, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल एसोसिएशन है, उसके साथ हमारा नेगोशिएशन हो रहा है। नेगोशिएशन है, कौन से मुद्दे हैं, कितने क्रिटिकल है, सब जी मैं माफी के साथ आपको मुझे रोकना पड़ रहा है, शांति जी आपको इनकी माफी आवाज के सामने आ साथ रही मुझे है। रोकना पड़ रहा है क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है, आप जो बता रहे हैं वो हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। ये समझ नहीं आ रहा शांति क्या कुमार बोल जी, रहे हैं। शांति जी आपकी आवाज में डिस्टरबेंस हो गया अचानक से, नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है, तो आप जो बता रहे हैं वो हम सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। पहले हम इस कनेक्शन को एक बार ठीक कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं और यहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा सर। एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगा आपका कनेक्शन एक बार चेक कर लें। विजय जी मैं अब आपके पास आ रहा हूं, संदीप जी और गगन जी आपको थोड़ा सा रुकना होगा प्लीज। विजय जी सवाल तमाम सारे हैं, आपने देखा गगन जी ने भी यहाँ पर बैठकर सवाल उठाए हैं तमाम सारे, और इससे पहले रिएक्शंस भी हमने अपने दर्शकों को सुनाए, आपने भी सुना होगा। सवाल विपक्ष के हैं ट्रेड डील को लेकर भी, कैसे क्लैरिफिकेशन इसमें आप देख पा रहे हैं? जिस तरह की बातें, चूंकि ट्रंप को लेकर जो नैरेटिव बना देश के अंदर कि ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, और भारत की तरफ से रूस के संबंधों को मजबूती देना इस बीच में, अब ये जो त्रिकोण बना है इसको आप कैसे देख रहे हैं विजय जी? जी गौरव, देखिए रशिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर है, ये जग जाहिर है, और लंबे समय से उसने हमारे साथ में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। तो हम रशिया के साथ में हमारी जो एक रिश्ता है, एक लंबे समय का साथ है, उसको इस तरह से नहीं किसी ट्रंप के कहने से या किसी अन्य देश के प्रमुख के कहने के कारण से उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि ट्रंप साहब जो हैं वो एक तरफा चलते हैं, वो अपनी बात ही करते हैं, दूसरे की बात को जो है अपनी बात को डिक्टेट करने की दूसरे पे कोशिश करते हैं। ये भी लोगों को पता है कि दुनिया जानती है, और वो कब अपना रुख बदल देंगे उनमें जो अनिश्चितता है वो बहुत स्पष्ट है कि भाई ट्रंप साहब जो है जब सो के उठेंगे अगली सुबह तो वो क्या बयान देंगे इसके बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है। कब वो क्या कह जाएंगे इसके बारे में भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये केवल भारत के रेफरेंस पे नहीं है, ये दुनिया भर के लोग जानते हैं कि जो है ट्रंप कल सुबह जो है किस बात को लेकर क्या स्टैंड लेंगे, ये आपको नहीं पता है। तो ये इस जब आप बड़े स्तर पे चीजों को डील करते हैं, बायलैटरल डीलिंग होती है, तो उसमें जो स्टैंड होने चाहिए वो किसी भी देश का, मैं कहूं चाहे अमेरिका हो या कोई और भी देश हो या हम भी हैं, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसमें आप अपनी चीजों से बैकआउट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। एक बात यह है। दूसरी बात एक जो सवाल उठ रहे हैं खासतौर पे, क्योंकि ये बात लगातार आ रही है कि साहब पहले जो हमारी डील नहीं हो पा रही थी उसमें अमेरिका चूंकि दबाव डाल रहा था कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारे लिए खोलिए, और जो भी डेयरी सेक्टर है खासतौर पे, तो हमारे पास में असल में हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है और जीडीपी का भी हिस्सा वो हमारे कृषि क्षेत्र से आता है। तो हम उस मुद्दे पे या उस इशू पे किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात, जो तेल का मामला है, चूंकि हमारा इंटरेस्ट है, हम कहीं से तेल खरीदते हैं, हमारा देश का एक बहुत 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 बहुमूल्य श्रम का पैसा, वो हम किसी के खरीद को केवल ऑनर करने के लिए कहीं और से अगर हमें सस्ता तेल मिलेगा तो हम वो नहीं छोड़ सकते। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें
जो कि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, और ये बात लोगों के सामने आना भी चाहिए कि हमारे साथ हमने जो ऑयल परचेज का मामला है उसमें हमारे डील चूंकि पहले से रशिया के साथ एक ऐसे दौर से चली आ रही है जबकि हमें अमेरिका से खासतौर पे दबाव था, अमेरिका ने अपनी चीजों को बदला, बहुत सारे टैरिफ लगाए, एक दबाव बनाने की कोशिश की, तब भी रशिया के साथ हमारा वो डील चलता रहा। हमारा एक भरोसेमंद साथी है, हम अपने भरोसेमंद साथी को किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहेंगे कि उससे हमारे संबंधों में कोई बदलाव आए, बिखराव आए, और किसी शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक बात अमेरिका की है, तो अमेरिका या ट्रम्प साहब की है, तो पहले वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, अपने इंटरेस्ट को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये भी अमेरिका के बारे में दुनिया जानती है। अमेरिका ने जिस तरीके से अभी वेनेजुएला में जिस पर जो चीजें की हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं, अन्य जगहों पे जो बातें चल रही है लगातार, ये भी ये बताता है कि भाई जो उसकी नीति है वो अपने इंटरेस्ट को और किसी हद तक जाने वाली है। तो ये सब बातों का देखिए, मैंने पहले भी अपनी बात में कहा था, अमेरिका ने ये डील क्यों की है उसके पीछे एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हम भारत ने अमेरिका के रास्ते जब बंद हुए तो अन्य रास्ते खोलने चालू कर दिए। जब अन्य रास्ते खोले, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ में हमने बातचीत की या हमारे उनके साथ हमारे प्रस्ताव आगे बढ़े, हमने उनके साथ बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बनाई, तो ये असल में एक दबाव बनाता है कि भाई आप अगर हम पे दबाव बना रहे हैं, अपना व्यापार का रास्ता, हमारे व्यापारिक हितों को बंद कर रहे हैं, उससे नुकसान पहुंच रहा है, तो हमने अन्य रास्ते खोलने चालू कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति है, और मैं मान के चलता हूं कि भारत सरकार निश्चित तौर पे इन सारे बिंदुओं को अपने देश के हित में ध्यान रख करके ये बातें सारी हुई हैं। और जब भी ये खुलासा होता है, मैंने पहले भी कहा, जैसे ही पूरी डिटेल्स आती हैं सामने, ये एक एक चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार हमने डील की है तो किन शर्तों पे की है। अभी पूरा तरह से ये कहा जा रहा साहब कि ट्रम्प साहब ने अपनी ओर से सब चीज डिक्लेयर कर दी, तो भाई ये तो बिहेवियर सबको पता है कि वो अपनी बात जो है अपनी ओर से अपने तरीके से कह देते हैं और दबाव में लाते हैं दूसरी पार्टी को। ये तो हम अच्छे से समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसको नहीं समझते हैं। भारत के लोग इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं। तो ये सारी चीजें जो है निश्चित तौर पे जब डिटेल सामने होंगे तो पूरी तरह से ये पिटारा खुल चुका होगा। ठीक है सर। और ठीक है संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज में भी डिस्टरबेंस है। शांति जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है शांति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, डिस्टरबेंस है। मैं माफी चाह रहा हूं एक बार फिर से। शांति जी और संदीप जी, आप दोनों की आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज आप दोनों थोड़ा सा रुकिए, मैं लौट रहा हूं। संदीप जी, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही है सर। संदीप जी, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही है, नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं लौट रहा हूं, गगन जी का मैं रुक कर रहा हूं, फिर मैं लौट रहा हूं। कनेक्शन को हम चेक कर रहे हैं एक बार। गगन जी रखिए अपनी बात, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। राग भाई, मैंने अभी फिर दोबारा से सबको सुना, लेकिन मैं अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल में बैठे हैं, विजय दुबे जी, मैं उनकी, देखो ये होता है एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको सूझबूझ है राजनयिक सामायिक कैसे संबंध किसके साथ रखने हैं और क्या होता है, ये सूझबूझ का परिचय देता है। उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे बताया कि जो रशिया के साथ हमारे संबंध रहे हैं, इसमें पूरा विश्व जानता है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी रशिया हमारे साथ रहा है। लेकिन हम उनके दबाव में आके, अब ये संदीप भाई कह रहे थे कि पहले तो इनको 2 मिनट में, एक सेकंड में बात खत्म करूंगा कि संदीप भाई ने कहा पहले सबसे हमारे को बड़ी खुशी हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने वहां बैठ के घोषणा करी कि ये डील फाइनल होगी। वो तो उसको तो ये मान रहे हैं, और वहां के अखबार में जो वहां के न्यूज़पेपर्स में खबर छपी है वहां के मंत्रालय के हिसाब से, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से, और हमारे जो जयशंकर जी थे उनके हिसाब से, उसमें क्लियर लिखा हुआ, मैंने आपको दिखाया, कहो तो मैं ऐसी 10 अखबारों की कटिंग और ट्वीट्स आपको दिखा दूंगा। उनको ये मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो यूएसए का अखबार है, यूएसए के राष्ट्रपति की तो उल्टी सुल्टी मान रहे हैं, वहां के अखबारों की जो राष्ट्रपति का बयान है उसको मान नहीं रहे। उसमें साफ तौर पर क्लियर लिखा गया है ये 25 का 18% तब किया जाएगा, सबसे पहले आपको रशिया से तेल खरीदना पूर्ण रूप से बंद करना पड़ेगा। 500 अरब डॉलर से ज्यादा की आपको उत्पाद, अमेरिकी उत्पाद भारत में खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए प्रारंभिक तौर पे हमारे प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जता दी है। मतलब कि आज जो ये हालात हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि देश की स्थिति सुधरे, लेकिन आप किसके कहने पे, जिसका आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में कोई विश्वास नहीं कर रहा, वो रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। अभी पिछले कितने 6 महीने के अंदर हमारे इंडिया के अंदर
लाखों करोड़ रुपए सिर्फ उनके डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी की वजह से शेयर बाजार में डूबे। अभी हमारे जो विदेश जो सलाहकार बैठे हैं शांतनु भाई, उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के अंदर धूम है। शेयर बाजार की धूम, इनको ये भी पता होना चाहिए कल जब बजट आया तो सेंसेक्स किस तरीके से धड़ाम से नीचे आके गिरा था। वो थे सेंटिमेंट्स पूरे इंडिया के, और सारे एफपीआई जो थे उन्होंने देखा कि बजट नीरस है, निराधार है, कोई इसकी प्रतिबद्धता नहीं है, तो बाजार धड़ाम से गिरा। आज बाजार में उछाल आ गया। उसका उछाल का आपने कारण देखा है? आप उछाल का कारण देखना जब शाम को मार्केट बंद होगी, तो उसका जो बाजार के उछाल का कारण है उसके अंदर यूएसए के जितने एफपीआई थे उन्होंने आज दबा के पैसा यहाँ पर इंडिया में लगाया है, क्योंकि उनके वहां के राष्ट्रपति ने वहां पर प्रतिबद्धता, वचनबद्धता दिखाई है कि मैं यूएसए के उद्यमों को, रोजगारों को प्रगति लाऊंगा, तरक्की लाऊंगा, उन्नति लाऊंगा, चाहे वो भारत के अंदर $500 अरब का। उनके पैसे आज इंडिया में आके लगे तो शेयर बाजार उछला है। आप पहले देखो, आपको पता होना चाहिए। शेयर बाजार की आपने बात करी, आपने मेरे को कहा मेरे को ज्ञान की कमी है। शांतनु भाई, ज्ञान कभी किसी के पास पूरा नहीं होता और कभी किसी के पास कम नहीं होता। अगर आज मैं सोचूं कि मैं पूरा ज्ञानी हूं तो ये मेरी गलतफहमी है। आप पहले समझो बात को। अभी तो उस पर आप कहते साइन हो गए, साइन नहीं हुए। पहली बात उस डील के ऊपर, यू डील के ऊपर, मैं आपने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन साइन नहीं हुए। दूसरी बात आपने शेयर बाजार की रखी, वो भी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट का मूड कल क्या था, आज ऐसा क्यों है। उसके पीछे एफपीआई का, यूएसए का सारा पैसा आया हुआ है। लेकिन आज हम पराग भाई, मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। मैं आज विपक्ष सिर्फ इस बात की डिमांड कर रहा है, ये अंधेरे खाते में रात को जो डील हुई, जो इतने महीने से नहीं हुई थी, एकदम से इसके ऊपर यस होगी और सारी शर्तें यूएसए की मान ली गई। उनके बाद 25% के ऊपर 18% होगा जो शर्तें मानी जाएंगी। तो हम चाहते हैं, विपक्ष चाहता है, भारत की जनता चाहती है, भारत का किसान चाहता है, भारत का उद्यमी चाहता है, भारत का आम नागरिक चाहता है, भारत का मध्यम वर्गीय रोजगार वाला चाहता है कि इसके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वैसे तो वो करेंगे नहीं क्योंकि आज तक उन्होंने करी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर ही नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद प्रधानमंत्री आके करे, क्योंकि उनकी फोन पे बातचीत ठीक है सर, ठीक है। और मैं उसमें ये भी कहना चाहूंगा, वो जो वहां पर मीडिया के लोगों के सवाल है उनके जवाब दे, ना कि अपने मन की बात। ठीक है सर, चलिए, समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूं फाइनल रिएक्शन के लिए। संदीप जी आप बोलिए जरा, आपकी आवाज आ रही है क्या? जी पराग जी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। बहुत जल्दी से रखिएगा सर, संक्षेप में प्लीज रखिए। मैं बड़ा संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि जो कल जो डील हुई है, मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि भारत के हितों को ध्यान में रखकर ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कोई भी निर्णय लेते हैं। जनता का भरोसा उनमें है, उनके द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है जन भावनाओं को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो जो ये भी डील हुई है, इसमें भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। भारत किसके साथ क्या व्यापार करेगा, उनके ट्वीट से वो सब सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। तो किसी भी जनता किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए, किसी भी प्रकार के बहकाव में नहीं आए। इस डील से दोनों देशों के आपसी जो संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये संबंधों का अब एक ऐतिहासिक दौर शुरू हो चुका है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, हमारे जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे फार्मा इंडस्ट्री है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और जो ज्वेलरी का है जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा था, तो उन सब के लिए ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है सर। विजय दुबे जी, एक फाइनल रिएक्शन आपसे। चूंकि गगन जी ने जो बातें कही उनके मुताबिक भारत नॉन अलाइनमेंट से यूएस अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बार बार तो इस बात का परिचय भारत ने दिया है कि वो तटस्थ है अपनी नीतियों को लेकर, और हम जो अपनी पॉलिसी बनाकर चलते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी के कोई समझौते के लिए उन पॉलिसीज को भारत ब्रेक करेगा। ये बार बार भारत के पक्ष में झलकता है। लेकिन अब जिस तरह की शंका गगन जी को या फिर विपक्ष को है, उसको आप अब कैसे देख पा रहे हैं? भारत की जनता को भी अपराध भाई है विजय जी। जनता को नहीं है जी, जनता को कोई देखिए ऐसा है कि निश्चित तौर पे हमारी जो विदेश नीति एक लंबे समय से रही है वो भारत के हितों को ध्यान में रख के रही है, और हमने उसी विदेश नीति पर आगे अपने अन्य देशों के साथ समझौते किए हैं। ये निश्चित तौर पे क्लियर होना चाहिए कि हम उस विदेश नीति के साथ समझौता अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के
ही उस विदेश नीति से आगे काम करेंगे किसी देश के साथ भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या कोई अन्य देश हो। मैंने इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमने अपने हितों से कोई समझौता किया होगा। निश्चित तौर पे अभी तक अगर हमने वेट किया है और अमेरिका के साथ डील नहीं की है या किसी प्रकार का दबाव उसका बर्दाश्त नहीं किया है, तो ये निश्चित अमेरिका को पता हुआ इस मामले में कि भाई भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने शर्तों पे ही या अपने बराबरी की शर्तों पे ही उतरेगा। तो ये चीजें जो हैं, ये अखबारों के एनालिसिस पे निश्चित तौर पे अमेरिका में क्या लिखा गया है वो एक बयान हो सकते हैं, एक चूंकि वहां सरकार है और इंडिपेंडेंट मीडिया है इंटरनेशनल, तो अपने हिसाब से हर चीज को एनालाइज करती है। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं, चूंकि हम भारत की अभी तक की जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी किसी देश के सामने, बहुत समय ये भी आया है कि हमारा एक प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, चूंकि उसको जो है प्रोटोकॉल प्रॉपर नहीं दिया जाता है और वो वहां से सीधा प्लेन से लेता है और भारत लौट आता है। तो हम वैसे नहीं हैं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी इस बात को कहूंगा कि इस एक लंबे समय से उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी बातचीत अपनी ओर से इनिशिएट नहीं की और अमेरिका के सामने पूरी तरह से तटस्थ रहे, क्लियर रहे। और ये तो ट्रम्प समझ ही गए होंगे ना सर कि डिक्टेट भारत को वो नहीं कर सकते हैं। आपने चूंकि इससे पहले कहा था वो डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, इतना तो वो समझ ही गए होंगे कि भारत को कोई नहीं कर सकता है डिक्टेट। पराग भाई एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा। आ रहा हूं सर, गगन जी आ रहा हूं। विजय जी एक फाइनल रिएक्शन इस पर। देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक जो स्थितियां रही हैं, हम बहुत दबाव पड़ा अमेरिका के साथ में। हमने रशिया के साथ में तेल खरीदना बंद नहीं किया। अमेरिका ने क्या किया अल्टीमेटली, उन कंपनियों को ही बैन कर दिया कि उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जिनसे कि रशिया अपना तेल हमको दे रहा था। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, रशिया के साथ में हमने जो एक्सचेंज किया वो किस में किया, हमारी करेंसी उसने एक्सेप्ट की, हमने उसकी करेंसी एक्सेप्ट की। हम अपना जो ट्रेड ट्रांसफर कर रहे थे, क्योंकि हमने किसी और करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे हम अपने हितों के मामले में बिल्कुल किसी समझौता नहीं करेंगे। हमारा रुख स्पष्ट है और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। चलिए, मैं गगन जी माफी चाहूंगा सर, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया करूंगा संदीप जी आपका, गगन जी आपका, विजय जी आपका, शांतेश जी जुड़े। हालांकि शांतेश जी कुछ महत्वपूर्ण पहलू बता रहे थे, कनेक्शन उनका टूट गया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है भारत के रुख को समझना एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि भारत हमेशा अपनी नीतियों पर तटस्थ रहा है और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा कि शायद ट्रंप भी जानते हैं, बाकी देश भी जानते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।